हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाखी तोमर व्लॉग्स। और बहुत जल्दी मैं इस चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और आज आप लोगों को देखने को मिलेगा मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने कामों पे लग जाती हूँ और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर, क्योंकि हमारी अनायु सुबह 3:30-4 बजे जो है वो उठ लेती है। तभी से जो है मैं अपनी सारी चीज़ों में लग जाती हूँ, सारे काम धाम में लग जाती हूँ। 3:30-4 बजे का टाइम इसका फ़िक्स है। तो अभी मांडू भी स्कूल से आ चुकी है और यहाँ पे जो है अनायु को भी मैंने सुला दिया है। तो ये दोनों भी सो रही हैं, बाकी का मैं करूँगी अपना काम। नहला दिया है इसको मैंने। और सुबह डेली का मेरा वो हो रहा है, अब मैं 3:30-4 बजे उठ ही जाती हूँ, क्योंकि देखिए बच्ची है, उसको दूध पिलाना, उसका डायपर चेंज करना और फिर जो है मांडू स्कूल जाती है उसकी तैयारी भी करना। तो बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में अपना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी जो मेरा होता है वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है इसको नहला दिया था, सारी चीज़ें मैंने उठा दी हैं। अब दोनों बच्चियाँ मेरी सो रही हैं तब तक। अभी जो टाइम है मैं दिखाती हूँ, 2 बजने वाले हैं। ठीक है, 2 बजने वाले हैं और अभी तक सिर्फ मेरा अनाया का काम निपटा है, क्योंकि सुबह से उसी के उसमें लगी हुई थी। और अभी उसको नहला के सुला दिया है। उधर पाखी भी सो गई है, वो स्कूल से आ चुकी थी। तो मैं 1 मिनट उसकी लाइट भी बंद करती हूँ। अच्छे से कवर करके लिटाया है मैंने, नहा के पूजा वूजा कर ली थी। सो रही हैं दोनों, सोती रहेंगी। मैंने नहा के पूजा कर ली थी, सुबह लंच भी बना दिया था और मांटू को भी आके जो है लंच मैंने दे दिया है। बाकी मेरा झाड़ू पोछा, कपड़े और किचन क्लीन करना, पूरे घर की डस्टिंग करना, ये सब काम मेरा अभी बाकी है। टाइम करीब 2 बज रहे हैं। तो अगर ये 2 घंटे तक भी सो जाती है तो मैं 2 घंटे में सारा काम जो है वो निपटा लूँगी। पूरे घर में झाड़ू पोछा, और देख सकते हो आप लोग भी किचन भी मेरी ऐसे के ऐसे ही फैली पड़ी है। मशीन में कपड़े हैं, पूरे घर में झाड़ू है, पोछा है, बाकी सब काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से अपने काम पे लगती हूँ। अगर ये थोड़ी देर के लिए 2 घंटा भी सो जाती है ना अच्छे से, तो 2 घंटे में मेरा सारा काम निपट जाएगा। मैं बैठूँगी नहीं 1 मिनट के लिए भी, फटाफट से सारा काम निपटाऊँगी अपना। तो मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर। सबसे पहले जो भी मेरे बर्तन धुले हुए रखे हैं पहले से बास्केट में, उनको मैं लगा दूँगी यहाँ पे टोकरे में। जो जो बर्तन मुझे जहाँ जहाँ पे रखने हैं उन सबको मैं अरेंज कर दूँगी। और अभी जो है मैं काफ़ी टाइम से विम जेल ही बर्तन के लिए यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं पहले साबुन मंगाती थी। बास्केट मैंने अच्छे से धो ली है और सारे ही बर्तन जो है मैं धुल के इस बास्केट में लगा दूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं दिल्ली गई थी, यानी कि 11 साल हो चुके हैं इस बात को। ये जो आप बास्केट देख रहे हो जिसमें मैं बर्तन रख रही हूँ, ये मैं जब दिल्ली गई थी तभी मैंने ये बास्केट ली थी। और तब से और आज तक ये बास्केट मेरी चली रही है, क्योंकि ये मुझे पसंद भी बहुत है। छोटी सी बास्केट है, मेरे सारे बर्तन जो है इसमें आ जाते हैं और ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़राब भी होगी। ये आज भी ऐसी की ऐसी है। और मुझे अभी भी याद है, मैंने ये हमारे वहाँ पे मंगल बाज़ार लगता था, वहाँ से ली थी और शायद 30 या 35 रुपए की शायद ये बास्केट आई थी मेरी। तो सुबह में जो भी सब्ज़ी बची थी वो मैंने कटोरी में डाल दी है, कुकर रिता दिया है, सारे बर्तन जो है मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, काम करते करते 2.5 से 3 बोतल पानी में पी जाती हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो प्यास तो लगती है, थकावट होती है जब। तो गेट मैंने कर दिया है बंद, ताकि मैं जब काम करूँ तो कोई भी सामान की आवाज़ ना जाए और मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, वो सुकून से सो सकें। किचन को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है और गैस स्टोव को पहले मैं इससे वैसे क्लीन कर लूँगी और फिर जो है विम जेल से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और विम जेल का जो ये जूना है ये स्लैब पर भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि इससे ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है वो क्लीन हो जाता है और गैस भी जो है बिल्कुल अच्छे से चमक जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी गैस स्टोव को भी क्लीन कर लिया है। मेरे इसका ना एक बर्नर काम नहीं कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था, उसको मुझे ठीक कराना है। और बस यहाँ पे गैस चमक गई है हमारी बिल्कुल। मेरा जो गैस स्टोव है वो मैंने अमेज़ोन से लिया था और ये पिजन का है, काफ़ी अच्छा निकला है ये।
तो बस यहाँ पे सब्ज़ी लेके आए थे सुबह में ही। तो ये जो मेरी बास्केट है इसको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी और फिर सूखा कपड़े से ही और आलू प्याज मैं इसमें रख दूँगी। मैं इसमें आलू और प्याज ही रखती हूँ। बाकी की तो देखिए जो भी सब्जियाँ होती हैं वो सब हम फ्रिज में ही रखते हैं। तो ये भिंडी, पपीता था और टमाटर थे, ये भी सारी चीज़ें लाए थे। तो जो सब्ज़ी वॉश करने की है उनको मैं वॉश कर लूँगी। 1-2 प्याज और आलू जो हैं वो सड़े गले से थे, वो मैंने पन्नी में अलग निकाल दिए हैं। ये हरी मिर्च भी मैंने करके रख दी हैं और ये सारी सब्जियों को मैं वॉश करके टोकरी में इसको यहीं पे रख दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा यहीं पे निकल जाए। ये पुदीना है, मैंने सुखा के रखा हुआ है, बस इसको मुझे मिक्सी में ना पीसना है। सूखा पुदीना छाए में या दही में डाल लें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अभी लग गई हूँ डस्टिंग पे, झाड़ू मेरी हो चुकी है। तो अभी मैं सारे घर की जो है वो अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और अभी बच्चे सो ही रहे हैं तो मैं बहुत स्पीड के साथ में काम करती हूँ इस टाइम पे, ताकि बस मेरे मन में ये रहता है कि एक निपटाया दूसरा निपटाया तीसरा काम मैं जल्दी जल्दी से अपना पूरा घर का काम कर लूँ। डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ ये मेरे रोज़ के हैं, मैं कोई भी काम अपना स्किप नहीं करती हूँ। ये हो जाता है कि जैसे कि पोछा है, मैं जो मेरा मोप है मैं उससे लगा लेती हूँ। वैसे मुझे संतुष्टि जो है वो बैठ के पोछा लगाने से होती है, वो बहुत अच्छे से क्लीन जो है सारे में हो जाता है। सारे में डस्टिंग करने के बाद में मैं अभी आ गई हूँ बाहर वाली वॉश बेसिन पे, और अंदर वाली वॉश बेसिन दोनों ही जो है मैं इनको क्लीन कर दूँगी। और ये भी देखिए डेली का ही रूटीन होता है इनको सबको क्लीन करना। और इस टाइम पे मैं बिल्कुल, मुझे नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं पसीनों में बिल्कुल नहा चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस वाले रूम में तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सुकून रहता है, बाकी के घर में तो बहुत बुरी गर्मी है। पर मन कर लगता है काम करते हुए ना, जब आपके शरीर से पसीना ना निकले, जब तक कहाँ हमने कुछ किया है ना, लगता है ना ऐसा। तो सारे में मैंने जो है अभी पोछा लगा दिया है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बैठ के, क्योंकि ये बाद का जो रह जाता है ना मोप से, बहुत टाइम लगता है इसमें, क्योंकि रुआ रुआ सा रह जाता है। तो इससे मैंने बढ़िया तरीके से जो है मैंने टावल का पोछा बनाया हुआ है, ये इससे बढ़िया तरीके से लग जाता है। और यहाँ पे मैंने जीने पे भी लगा लिया है। आज मैंने ऊपर नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ऊपर वाला रूम क्लीन करना है। तो देखती हूँ कल शायद जो है मेरा ऊपर वाला रूम भी क्लीन हो जाएगा। मेरा जो है जीना भी वो बिल्कुल, बहुत सारा सामान इस पर रखा हुआ है, ये भी सब ऊपर ही जाना है। तो इनकी छुट्टी होगी तो तब मैं ये सारे काम कर पाऊँगी। ये इन्हीं के लिए जो है वो पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि इनकी संडे की छुट्टी होगी तब ये सारा काम जो है मैं उसी दिन कर लूँगी। तो बस यहाँ पे अंदर तक मेरा पूरा घर जो है वो क्लीन हो गया है। बाकी बाहर का बचा हुआ है, बाहर भी जो है मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और आप लोग देख सकते हो इधर का सूरज आता है शाम के टाइम में। और मेरी ना ये टाइल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो इन्होंने ये बाहर लगवाई है। इनको हम चेंज करवाएंगे, जब हमारे घर में काम होगा तो मैं ये टाइल्स हटवाऊँगी। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और बस सारा घर में साफ़ सुथरा होने के बाद में ये 1-2 पायदान मैंने अभी नहीं रखे हुए हैं, तो ये ही 2 पायदान हैं, इनको मैंने डाल दिया है। तो बस अभी काम से फुर्सत हुई ही थी कि जब तक मेरा बेटू भी उठ गया, बड़ी वाली को भी मैंने उठा दिया क्योंकि उसको जो है ट्यूशन जाना है। ये अभी सोएगी, ये अचानक से उठ गई क्योंकि ज़रा सा भी शोर शराबा होता है ना तो ये उठ जाती है। तो बस इसको मैंने फिर से जो है वो सुला दिया है। और ये सोने वाली नहीं थी इस टाइम पे, ये फिर उठ गई। पर मेरा बेटू आज बहुत खेला है आराम से, जैसे लेटी थी ना तो ये खेल रही थी, रो नहीं रही थी। इसका मतलब ना इसको दवाई से आराम है, वरना ये पूरा दिन रोती थी बच्ची। इसको देख के मुझे बहुत वो होता था। अभी ये खेल लेती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेटी लेटी ना अपने हाथों की मुट्ठी बना के, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, हाथों की मुट्ठी बना के ना उनको देखती रहती है, क्योंकि 3 मंथ्स की कंप्लीट हो जाएगी ना बेटू अभी। तो बस यहाँ पे मांटू की मैंने चोटी बना दी है, वो जा रही है ट्यूशन। उसको देना है मुझे दूध बॉर्नवीटे वाला, और वो ट्यूशन चल जाएगी क्योंकि देखिए 1.5-2 घंटा ट्यूशन वो करती है। क्योंकि हम मेरे पास में थोड़ा कम टाइम रहता है कि मैं उसको पढ़ाने के लिए मैं बैठ जाऊं। बहुत कम टाइम मिलता है। जब से अनायु का वो हुआ है तो हमने उसका 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन में ही बढ़ा दिया है, ताकि अगर हम भी उसको टाइम नहीं दे पाए तो वो अपनी अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर ले। और वो अब इतनी बड़ी हो रही है कि उसको खुद टेंशन रहती है अपनी पढ़ाई लिखाई की। वो बच्ची नहीं है, वो खुद से मतलब अपने हर एक पढ़ाई लिखाई की हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। तो उसका बोल रही थी मम्मी मेरा स्कूल बैग गंदा। तो मैं जा रही हूँ अपनी ट्यूशन, और मैं सोई हूँ आज 3 के 3 घंटे। मम्मी ने मुझे उठाया है
दूध दिया और कल मेरा लास्ट पेपर है और अभी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। ट्यूशन आऊँगी 7 बजे के आसपास। कुकू अनायू जीजी को जाने नहीं देते, ना जाने दे रहे जीजी को। जीजी को बाय बोल दो, ट्यूशन जा रही है। बाय बाय जीजी, बाय बाय। बाय ना बोली। और अभी मिली ये 5 मिनट अपने लिए, मैं नहा के आई हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं ना अभी कई दिनों से मैं अपने चेहरे पर ना एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है उससे, एलोवेरा जेल से। तो एक फेस वॉश है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ना चेहरा ऑटोमेटिक बहुत ठीक होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी मेरा अभी सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बाल कंघी करने हैं। और आज मेरी अनायू ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने मेरा सारा काम निपटवा दिया। तो बस ऐसे ही मैं अपना जो काम है उसको मैनेज करती हूँ। और आप लोग बोलते भी हैं कि आप कैसे कर लेते हो, दोनों चैनल भी हैं, वीडियोस भी है, बच्ची भी है, छोटी बड़ी बच्ची भी है, हस्बैंड भी है, घर का काम भी है, दोनों चैनलों की वीडियोस भी हैं। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, मैं नॉन स्टॉप वर्क कर सकती हूँ बिना बैठे सस्ताए सोए हुए। तो देखिए, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर हम सोएंगे तो आराम करेंगे तो हम मेहनत या काम नहीं कर सकते हैं। या तो काम कर लीजिए और या फिर आप सो लीजिए या फिर आराम कर लीजिए। मैं पूरा दिन भी ना बैठती हूँ और बस इतना ही बैठना होता है मेरा, जितना कि मेरा आप लोगों से बातचीत करना होता है। वैसे फुर्सत से नहीं, मैं काम के बीच में यहाँ आकर के अनाया को भी देखती हूँ, बाकी का और भी बहुत सारी काम छोड़ करके ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करती हूँ। अभी क्या हुआ है, अब मैं नहाई हूँ, अभी अनाया का डायपर वाइपर चेंज करूँगी, इसकी दवाई है वो दूंगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और लाइट जो है वो चली गई थी 3 बजे, कपड़े मेरे बीच में ही रह गए। तो जब लाइट आ जाएगी कपड़ों का काम भी जो है वो भी कंटिन्यू करूँगी, बस फिर उस काम में लग जाऊँगी। और अभी ये एक टाइम मिलेगा मुझे थोड़ा सा, उस टाइम में मैं करूँगी जो मुझे रात को व्लॉग डालना है उसकी एडिटिंग। तो अभी अनायु थोड़ी सी देर के लिए शांत है, जब तक ये शांत रहेगी तब तक मैं अपना वो भी काम कर लूँगी। सबसे पहले तो बाल भाऊँगी और अभी नहा के आई हूँ, बाकी का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। और अनाया के जो भी कपड़े थे वो मैं धुल के डाल आई हूँ, और जो मशीन में पड़े हुए हैं वो बस धुलने बाकी हैं। तो जी चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो उसके लिए आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं।